जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए 2 2016 के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। और इस 2016 के जो दूसरा एनडीए था, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के क्वेश्चंस, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। एनडीए 1 2016 के क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अलग अलग टॉपिक के फॉर्मेट में। ये अगली वीडियो है और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स के बारे में, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम डील करें, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एरर फाइंड करना है। माय फ्रेंड वाज हैबिचुअल टू ड्राइव अ कार एट वेरी हाई स्पीड। किस पार्ट में मिस्टेक है? देखिए यहाँ पे जो टू का इस्तेमाल हुआ है वो दो तरीके से आदमी इसको परसीव कर सकता है। एक तो हैबिचुअल टू या फिर टू ड्राइव, इसी में कंफ्यूजन है और इसी वजह से क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ऑल्दो अगर ये कंफ्यूजन, इन दोनों में से कोई एक भी कंफ्यूजन रहेगी तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शन बी में टिक लगाओगे और क्वेश्चन सही भी हो जाएगा क्योंकि इसी पार्ट में मिस्टेक है। बट पता होना चाहिए कि मिस्टेक एक्चुअल में है क्या। तो देखो यहाँ पे जो टू का इस्तेमाल हुआ है वो ड्राइव के लिए नहीं हुआ है। अगर टू ड्राइव हो जाएगा तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ पे टू ड्राइव नहीं होगा। यहाँ पे जो टू का इस्तेमाल हुआ है वो एज अ प्रिपोजिशन हुआ है और वो प्रिपोजिशन यूज किसके लिए हुआ है? हैबिचुअल के लिए। सो हैबिचुअल टू ये एक फॉर्मेट होता है, इसके बाद में जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्मेट में आती है। तो यहाँ पे जो ड्राइव लिखा हुआ है वो ड्राइव ना होकर के ड्राइविंग हो जाएगा, राइट। सही सेंटेंस होगा माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ड्राइविंग अ कार एट वेरी हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। ये मॉर्निंग मतलब जो हम शोक विलाप करते हैं वो वाला मॉर्निंग। सो बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मास्ट। अब देखो इसमें किस पार्ट में मिस्टेक है। कह रहा है बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, तो किस दिन की बात की जा रही है? एक पर्टिकुलर डे की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो कौन सा डे है? यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है एंड दैट इज वाई इसी पार्ट में मिस्टेक है ए। क्योंकि जो बीइंग होता है वो एक सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे कोई भी एक चीज जैसे मंडे ट्यूसडे कोई एक पर्टिकुलर डेट डाल दो तब ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं थर्सडे मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थर्सडे बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मास्ट, ठीक है। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू आर वांटिंग टू वॉच। देखो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, मैंने उसमें भी ऑलरेडी डिस्कस किया है ऐसे फॉर्मेट को। एक शब्द होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्मेट एज अ वर्ब यूज नहीं होता है और ये उसी का पार्ट है, ठीक है। पहले की वीडियोस में भी मैं ये बता चुका हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इफ यू आर वांटिंग टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो वांटिंग का इस्तेमाल हुआ है वो गलत है, वो वांटिंग नहीं होगा क्योंकि वांटिंग कोई भी शब्द नहीं होता है, ये रॉन्ग फॉर्म होता है। इफ यू वांट टू वॉच, अगर ऐसा लिखा होगा तभी ये सेंटेंस सही होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसे में मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ही डज नॉट लिसन टू व्हाट आई से ऑल्दो आई एम एडवाइजिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो जो भी मैं कहता हूँ उसको नहीं सुनता है, फिर भी ऑल्दो आई एम एडवाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं काफ़ी लंबे समय से उसको एडवाइस कर रहा हूँ बट फिर भी मैं जो कहता हूँ वो सुनता नहीं है। सेंटेंस हिंदी में ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा बट एक्चुअली में इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ग्रामर की मिस्टेक है। आई एम एडवाइजिंग नहीं होगा, आई हैव बीन एडवाइजिंग होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जा रहा है आई एम एडवाइजिंग, जो कि गलत है क्योंकि वो पिछले कई लंबे समय से उसको एडवाइस दे रहा है, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा एंड दैट इज वाई यहाँ पे सी पार्ट में मिस्टेक है। सही सेंटेंस होगा ही डज नॉट लिसन टू व्हाट आई से ऑल्दो आई हैव बीन एडवाइजिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, it is most essential for us to reach the station before noon lest we should miss the train। सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा जब भी लेस्ट का इस्तेमाल होता है उसके साथ में हमेशा शुड आता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। मैंने उससे पूछा कि किस वजह से तुम यहाँ मतलब वहाँ गए, या इसका ऐसा ही सेंस आएगा है ना, व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। उसे ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसे वहाँ पर लेकर के आई, ठीक है। एक्चुअली में देयर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम, किस पार्ट में मिस्टेक है? देखो यहाँ पे डेयर का जो इस्तेमाल हुआ है वो मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों के तरीके से इस्तेमाल होता है, बट इस सेंटेंस में ये एक मेन वर्ब की तरीके से इस्तेमाल हुआ है, मॉडल की तरीके से नहीं, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। सो द गार्ड्स डेयर नॉट हार्म हिम, ओके। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सी में मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड because students are on strike for the last 15 days as a protest against his disciplinary action against some miscreants। अच्छा, miscreants किसको कहते हैं? ऐसे लोगों को जो थोड़ा गड़बड़ काम कर देते हैं ना, जो उद्दंडता भरे काम करते हैं, उनको miscreants कहते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली में देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड, प्रिंसिपल काफ़ी वरीड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले 15 दिनों से स्ट्राइक पर है ना। स्टूडेंट्स आर, प्रेजेंट की बात की जा रही है, आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 डेज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके खिलाफ? जो प्रिंसिपल ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था मिसक्रिएंट्स के खिलाफ, ठीक है। सो एक्चुअली मैन दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली राइट, देयर इज नो एरर। क्वेश्चन नंबर 9, द किंग वॉज एम्बेरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेज अगेंस्ट हिज ओन क्वीन। जो राजा था वो काफ़ी एम्बेरेस था। क्यों? क्योंकि जब उसे अपनी ही रानी के खिलाफ सबूत मिले तो वो काफ़ी एम्बेरस हुआ। ये हिंदी में मतलब है, बट इसमें मिस्टेक कहाँ पे है? अच्छा देखो, ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, ये पीडीएफ है ही वैसा, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो वहाँ पे ये ऐसा ही है, ठीक है। इसमें कोई भी अलग से आपको वीडियो क्वालिटी ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ब्लर क्यों आ रहा है, ये पीडीएफ की क्वालिटी ही वैसी है, ठीक है। सो द किंग वॉज एम्बेरस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज क्वीन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बी पार्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहाँ पे जो एविडेंसेस लिखा हुआ है, एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पे जो एविडेंसेस लिखा हुआ है वहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपली यहाँ पे लिखा जाएगा एविडेंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, एज आई प्रेफर कॉफी देन टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी वेन एवर आई विजिट देम। देखो किस पार्ट में मिस्टेक है, आपने पढ़ा होगा, जब देखो जब प्रेफर का इस्तेमाल होता है ना, प्रेफर के साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? देन हुआ है, जो कि गलत है। सो किस पार्ट में मिस्टेक होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या होगा? एज आई प्रेफर कॉफी, देन नहीं होगा, टू होगा। एज आई प्रेफर कॉफी टू टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी वेन एवर आई विजिट देम, ठीक है। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, जो कि एनडीए 2 2016 में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कुछ सुझाव या सलाह हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।